ओके, तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अब राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते वह वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों तथा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विदेशी राजदूतों तथा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। विदेशी राष्ट्रों के साथ संधियों तथा समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं, परंतु संसद द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक होती है। संसद की पुष्टि बहुत ही जरूरी है। शांतिकालीन शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिन्हें राष्ट्रपति को अन्य शक्तियों के अधीन वर्णित किया जा सकता है। ये शक्तियां हैं, क्या क्या हैं? पहला है शासन के सुचारू संचालन हेतु तथा मंत्रियों के कार्यों के बंटवारों के लिए राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति। कौन कौन सा? पहली बात, शासन के सुचारू संचालन और मंत्रियों के कार्यों के बंटवारों के लिए राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति। दूसरा है राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि, सेवा शर्तों तथा उनकी संख्या के बारे में नियम बनाने की शक्ति। तीसरा है निर्वाचन में भ्रष्ट। दूसरा हो गया। तीसरा है निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण संसद सदस्यों के अनर्हता विषयक प्रश्नों का निर्धारण। यह अनुच्छेद 103 के तहत है। अनुच्छेद 103 के तहत क्या है? निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण संसद सदस्यों के अनर्हता विषयक प्रश्नों का निर्धारण के तहत, यानी अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से करता है। ओके, आगे है राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु भी प्रावधान कर सकता है। ये अनुच्छेद 160 में है। अनुच्छेद 160 ये कहता है राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु भी प्रावधान कर सकता है। ये अनुच्छेद 160 करता है। अब राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां। राष्ट्रपति की
की विवेकी शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति का। संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख, संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्र को क्या बोलते हैं? नाम मात्र, नाम मात्र का प्रमुख। और क्या कहा जाता है? नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। और क्या है? शासन की कठपुतली, शासन की कठपुतली या शासन की कठपुतली या रबर स्टैम्प की संज्ञा देते हैं, या रबर स्टैम्प की संज्ञा देते हैं, रबर स्टैम्प की संज्ञा देते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। वह मंत्रियों के सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है और न ही मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा कि भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में। अब अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 75(3), ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लेकिन राष्ट्रपति किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। स्पष्टता संविधान राष्ट्रपति को न तो कोई वास्तविक शक्ति प्रदान करता है और न ही कोई वैवेकिक शक्ति, परंतु फिर भी संसदीय प्रणाली की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न वैवेयिक शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं वैवेयिक, उसके बारे में देखिए। यदि पहला क्या है? यदि लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी दल को, पहली शक्ति क्या है उसकी, विवेकी शक्ति क्या है उसको देखिए। यदि लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो मान लीजिए लोकसभा चुनाव होता है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है? जब लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, उस समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी दशा में वह ऐसे दल या गठबंधन के नेता को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर सकता है जो उसकी राय में सदन में विश्वास का मत प्राप्त कर सकता है, जिसे राष्ट्रपति समझेगा इस दल या गठबंधन दल के नेता
सदन में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा उसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। दूसरा क्या है, जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का बहुमत प्राप्त रहता है, जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का बहुमत प्राप्त रहता है, राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। क्या मतलब इसका, मंत्रिपरिषद में लोकसभा का जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होता है और उसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। परंतु जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा अविश्वास का प्रस्ताव उसके विरुद्ध पारित हो जाता है तो वह मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य नहीं होता। किस स्थिति में, किस स्थिति में, यहाँ एक प्रश्न है। हाँ, परंतु जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, सरकार जो है लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा अविश्वास का प्रस्ताव उसके विरुद्ध पारित हो जाता है तो वह मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य नहीं होता और यहाँ पर वह अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकता है। तीसरा है, यदि लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद ने खो दिया हो, यदि लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद ने खो दिया हो परंतु सरकार त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है, लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद ने खो दिया हो लेकिन सरकार जो है त्यागपत्र देने के लिए तैयार न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसी सरकार को बर्खास्त कर सकती है। अब क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद।